नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं लवी गुंबर और बड़ी खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर की शुरुआत। तो निकाय चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। 17 नगर निगम सहित सभी नगर पंचायत के लिए मतगणना होगी। सभी जिलों में काउंटिंग को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर, कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। नगर निकाय चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे वोटों की गिनती होगी। 17 नगर निगम सहित सभी नगर पंचायतों के लिए मतगणना होगी। सभी जिलों में काउंटिंग को लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं और सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तो स्ट्रांग रूम में भी पुलिस की तैनाती और साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। और खबर गोरखपुर से, जहां निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। तो गोरखपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। और अब खबर अमरोहा से, निकाय चुनाव की काउंटिंग को लेकर पुलिस अलर्ट है। निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पैरामिलिट्री फोर्स, एसएसबी और स्थानीय पुलिस का फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था को लेकर नगर निकाय में निकाला गया फ्लैग मार्च। कल सुबह 8 बजे से अलग अलग जगहों पर होगी काउंटिंग। 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में होगी वोटों की गिनती। तो निकाय चुनाव के मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इस बीच सियासी दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे भी करने लगे हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का दावा है कि मेरठ में बीजेपी महापौर सीट पर 80,000 वोटों से चुनाव जीतेगी भाजपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे दल सेकंड नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मेरठ में भाजपा के करीब 45 पार्षद भी जीतेंगे। मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से बात की। सोमेंद्र जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि हर पार्टी अपना अलग दावा कर रही है, बीजेपी की जीत का गणित क्या? देखिए, मैं मेरठ के देवतुल्य मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं इसीलिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी, योगी जी और हमारे संगठन की नीतियों के कारण जो आशीर्वाद मिला है, सभी वर्गों की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी और देवतुल्य मतदाताओं के आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत हम दर्ज करेंगे। अच्छा, कितने से आपको लग रहा है जीत कहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में हम लोग जीत हासिल करेंगे। ये जो आपने 80,000 की जीत की बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा गणित समझना चाहूँगा कि किस हिसाब से आपको। देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसा निवेदन किया कि सभी वर्गों की वोट हमें मिली, तो मुझे लगता है कि चाहे वो दलित हों, मुस्लिम हो और भारतीय जनता पार्टी को वोट हमारे युवाओं की, यानी सभी वर्गों, जाट, गुजर, वैश्य, ब्राह्मण, पंजाबी, सभी वर्गों की वोट मिली है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसलिए हम लोग लगभग 70 से 80 हज़ार वोटों से जीतेंगे कम से कम। सेकंड नंबर पे कौन है? देखिए, सेकंड की जो बाकी दल हैं उनकी लड़ाई सेकंड की ही है। जो बाकी दल, चाहे उसमें बसपा है, चाहे उसमें MIM है और सपा भी है, कांग्रेस है, ये सेकंड की लड़ाई लड़ रहे हैं ये दल। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। गोरखपुर में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। वहीं काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि कुल चरणों में वोटों की गिनती की जाएगी और गोरखपुर में काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव। हमारे जनपद में कल 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतों की मतगणना होगी। नगर निगम की मतगणना यहीं विश्वविद्यालय प्रांगण में होगी। नगर पंचायतों की मतगणना तहसीलों में अपने अपने मुख्यालयों पे होगी। वहाँ उप जिलाधिकारीगण उसकी व्यवस्थाएं देखेंगे, उसकी तैयारियां देखेंगे और उसको पूर्ण रूप से संपन्न कराएंगे। विश्वविद्यालय प्रांगण में हमारे नगर निगम के कुल 80 वार्ड की मतगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण सुबह 8 बजे से होगा। पहला चरण सुबह 8 बजे से, उनके काउंटिंग एजेंट सुबह 7 बजे तक प्रवेश कर जाएं। मेरा अनुरोध है, अगर वो 6 बजे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
और बात आगरा की करें तो यहां शाहदरा मंडी समिति स्थल पर कल निगम चुनाव के वोटों की गिनती होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां कुल 22 राउंड में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 60-60 टेबल लगाए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसे लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आगरा की जनता किसे शहर की सरकार चुनेगी, इस पर से कल पर्दा उठ जाएगा। आगरा नगर निगम समेत 13 नगर निकायों के जो प्रत्याशी हैं उनकी भाग्य का फैसला कल होना है। शाहदरा मंडी समिति स्थल में मौजूद हूँ। यही मतगणना संपन्न होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना कार्मिक लगातार मतों की गिनती करना शुरू कर देंगे। फिर वो नगर निगम और पार्षद प्रत्याशियों की ईवीएम के जरिए मतगणना हो या नगर पंचायत नगर पालिका प्रत्याशियों की बैलेट जो पेपर है उनकी मतगणना हो। और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से तमाम तैयारियां नज़र आ रही हैं। बाकायदा साइनेज बनाए गए हैं। इसमें इंगित हो रहा है कि किधर किसकी मतगणना होनी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। इसके साथ ही लगातार जो अधिकारी मतगणना कार्मिकों की को ब्रीफ कर रहे हैं। रैंडमाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी एक बार फिर से आखिरी समय अमल में लाई जाएगी। तो कुल मिला के आगरा में नगर निगम के 10 प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला होना है। हालांकि जो सबसे जो क्लोज फाइट है वो बीजेपी वर्सेस बीएसपी है। इसके साथ ही 5 नगर पालिका परिषद और जो 7 हैं नगर पंचायत उनके अध्यक्षों का फैसला भी कल होना है। 100 वार्ड प्रत्याशी हैं उनके अध्यक्षों का फैसला होना है। सभासदों की किस्मत का फैसला होना है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, हो चुकी हैं और सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। गाजीपुर में भी निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के काउंटिंग के लिए कुल 3 टेबल बनाए गए हैं और सभी टेबल पर काउंटिंग के लिए 8-8 कर्मचारी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूरी मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। देखिए, जो कल मतगणना नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए होनी है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसी का जायज़ा लेने में और पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज मोहम्मदाबाद, जमानिया, जंगीपुर और गाजीपुर के मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया है। अन्य जगह एडीएम और सीडीओ वगैरह कर रहे हैं। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। कुल 58 टेबल्स लगाई जा रही हैं पूरे जनपद में, काउंटिंग की टेबल्स, और एजेंट्स के खड़े होने के लिए, देखने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। स्ट्रॉन्ग रूम हमारा सिक्योर्ड है। वहीं प्रयागराज में 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। प्रयागराज जिले में 1 नगर निगम और 8 नगर पंचायतों की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर निगम की मतगणना जहां मुंडेरा मंडी में होगी, वहीं नगर पंचायतों की मतगणना संबंधित तहसीलों में तहसील परिसर में कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम संजय खत्री और पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने शुक्रवार को मुंडेरा मंडी पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। यहां नगर निगम की मतगणना के लिए 112 टेबल लगाई गई हैं, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए 17 टेबल लगाई। नगर निगम में जो मतदान वो ईवीएम के माध्यम से हुआ है। 8 बजे सुबह हमारे स्ट्रॉन्ग रूम ओपन हो जाएंगे और 8 बजे हम लोगों की यहाँ ईवीएम से मतगणना शुरू हो जाएगी। हम पोस्टल बैलेट की और ईवीएम की मतगणना को साथ साथ शुरू करा देंगे और स्ट्रॉन्ग रूम को प्रत्याशी और उनके एजेंट की उपस्थिति में खोला जाकर मतगणना को शुरू कराएंगे। कुल हमारी 112 टेबल से ईवीएम की मतगणना के लिए और 17 टेबल से हमारी पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए। यूपी में हो रहे नगर निकाय चुनावों के लिए कल संगम नगरी प्रयागराज में भी मतगणना की जाएगी। नगर निगम के 100 वार्डों और मेयर के वोटों की गिनती प्रयागराज के मुंडेरा मंडी परिसर में होगी। उसके लिए खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कुल 112 टेबल लगाई जाएगी। 112 टेबल पर ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों की गिनती एक साथ की जाएगी। इस वक्त हम मुंडेरा मंडी परिसर में ही मौजूद हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो ज़िले के बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आए हुए हैं। व्यवस्था
व्यवस्थाओं को परख रहे हैं, मातहतों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यहाँ पर डीएम संजय कुमार खत्री आए हैं, इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा समेत कई दूसरे अधिकारी आए हुए हैं। एक एक जगह की पड़ताल कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। मातहतों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। निर्देश ये दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना होने पाए, किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए, और जो एजेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत ना होने पाए, कैंडिडेट्स को दिक्कत ना होने पाए। और जो मतगणना है वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। सीसीटीवी कैमरे बड़ी संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतज़ाम रहेंगे। प्रत्याशियों के साथ साथ जो उनके एजेंट रहेंगे उनको लेकर के एक गाइडलाइन जारी की गई है और कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अफसरों का कहना है कि जो पूरी मतगणना की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जो है तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह 11 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ साथ शाम 5 से 6 बजे के बीच जो मतगणना है उसका काम पूरा हो जाएगा। तो वहाँ पर वोट पड़ चुके हुए हैं, नतीजों का इंतज़ार है और वोटों की गिनती के लिए सरकारी अमले की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे किए गए हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी को आज हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। प्रदेश में माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है। साथ ही राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि जनता को पीएम मोदी और सीएम योगी पर भरोसा है। भाजपा की नीतियों की बदौलत निकाय चुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व जीत होगी। हमारे साथ में इस समय भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं। सर, पूरा प्रचार हुआ, अतीक अहमद अशरफ इनका नाम तक नहीं लिया सीएम ने। बाकी नेता गए, उन्होंने दंगा तमंचा शब्द इस्तेमाल किए, मुख्यमंत्री ने वो भी नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद अपनी पूरी बात सिर्फ ये कह के पहुंचा दी कि प्रकृति न्याय करती है। देखिए, पुरानी कहावत है, एज यू लिव बाय द गन यू डाई बाय द गन। प्रकृति व्हाट यू डू एज यू सो यू रीप। जो आप बोते हैं वो काटते हैं। बहुत ठीक बात उन्होंने कही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करने में विश्वास करते हैं, बातें करने में, खाली जबानी खर्च में विश्वास नहीं करते। गंभीर व्यक्ति हैं। उन्होंने माफियाओं के खिलाफ कहा था, सदन में कहा था, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, माफियाओं को ख़त्म कर दूंगा। उत्तर प्रदेश को आज उन्होंने हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हुई है। 11,000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी संपत्ति जब्त करी है। पिछले 6 वर्षों में 66,000 अपराधी गैंगस्टर और विभिन्न आईपीसी की धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। 200 से ज़्यादा शातिर अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए हैं। 600 से ज़्यादा अपराधियों के ऊपर रासुका लगाई गई। इसके कारण है कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य है। बेटियों की प्रोग्रेस हो रही है। अभी आप देखिए, पीसीएस का रिजल्ट आया, टॉप 10 में से 8 बेटियों ने टॉप किया। 1, 2, 3 तीनों बेटियाँ थी। दिखाता है बेटियां कितने अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर रही हैं, कितनी खुश हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं ग्रेटर नोएडा में कार के अंदर से इंजीनियर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इंजीनियर का शव कार में खून से लथपथ हालत में मिला। शव के पास से एक ब्लेड भी बरामद हुआ है, जिससे खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। इंजीनियर की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। तो घटना दादरी थाना क्षेत्र की है, जहां सूचना पाते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। यही वो गाड़ी है जिसमें इंजीनियर का शव बरामद हुआ है और खून से लथपथ हालत में यह शव बरामद हुआ, जिसके पास एक ब्लेड रखा था, जिससे सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो दादरी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां सूचना पाते ही मौके पर भारी पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तफ्तीश शुरू कर दी। तो पुलिस तमाम एंगल से इस घटना की जांच कर रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में दुकान खोलने के विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें एक महिला गोली लगने से घायल हो गई। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना जारचा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां गोली लगने से घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पाते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। वहीं नोएडा में यात्रा कार सर्विस के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। नोएडा की सेक्टर 63 थाना पुलिस ने ठगों की संपत्ति को जब्त किया।
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर ठगों की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा की एक महिला से 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। करीब 122 लोगों को ठग गिरोह ने अपना निशाना बनाया था। आरोपी एक कार के लिए 4 लाख रुपए का निवेश करवाते थे और 25,000 रुपए कार का रेंट देने का झांसा देते थे। इतना ही नहीं, लोगों को सरकारी विभागों में कार को टैक्सी के तौर पर लगवाने का झांसा भी दिया जाता था। इस गिरोह के सरगना दीपक चौधरी और विपिन तोमर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने यात्रा कार सर्विस के नाम से कंपनी खोली थी। उधर लखनऊ में अवैध निर्माण पर एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। लखनऊ के कृष्णा नगर थाने के तहत भू माफिया पर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर नगर निगम के बड़े अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में यह बड़ी कार्रवाई की है। अवैध निर्माण पर फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। लखनऊ के कृष्णानगर थाने के तहत भू माफिया पर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर नगर निगम के बड़े अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं फिल्म द केरल स्टोरी देखकर सिनेमा घरों से निकली महिलाओं के आंसू छलक आए। फिल्म देखने पहुंची महिलाओं ने मूवी को टैक्स फ्री करने के लिए सीएम योगी के फैसले का स्वागत किया, तो साथ ही महिलाओं के लिए फिल्म को फ्री करने की मांग भी की है। मेरठ में एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने फिल्म देखने पहुंची महिलाओं से खास बातचीत की। द केरल स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसको लेकर भले ही कुछ जगह विवाद चल रहा हो, लेकिन कई जगह ऐसी हैं कि जहां महिलाएं बड़ा समूह बनाकर इस मूवी को देखने के लिए जा रही हैं। मेरठ के ये देखिए कि आसपास के गांव के इलाकों की जो महिलाएं हैं, शहरी इलाकों की महिलाएं हैं, आपस में सबने ग्रुप बनाया और अब इसी तरीके से बड़े बड़े ग्रुप सिनेमा हॉल में पहुंच रहे हैं और इस मूवी को देख रहे हैं। ये महिलाएं मूवी देखकर आई। अब इनसे बात करते हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, ये उससे कितना इत्तेफाक लगती हैं। मूवी देखी आपने, क्या हकीकत ये नजर आई कि आजकल जो आतंकवादी संगठन है ना, वो कॉलेजेस को भी टारगेट कर रहे हैं। जैसे केरल में की घटना में भी देखा, कुछ समय पहले इस तरीके के नारे कश्मीर में भी लगे थे। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं श्री चंद्रमोहन जी, वो हमें जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग जागरूक हों, एकजुट हों और इस तरीके की घटनाओं से बच सकें। मुझे क्या लगा कि ये सुनने में कुछ महिलाएं थी, उनके आंसू भी छलक आए। हाँ जी, क्योंकि आप यूँ देखो एक एक महिला के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार है। हिंदू सोच तो ऐसी है कि सब कुछ जिए और जीने दो, और इनकी सोच अपने पिता पे थुकवाया, उसके पत्थर मरवा रहे। कितनी बुरी कंडीशन में, क्या हिंदू सोच में अगर किसी परिवार के दूसरे परिवार के सदस्य के भी कुछ दुख हो रहा हो, हिंदू परिवार के महिला या पुरुष चला जाओ तो वो रो पड़ेगा। रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ है कि देख के आंखों के आंसू रुक ही नहीं पा रहे कि उन लड़कियों के साथ मेरा दुर्व्यवहार हुआ। कि ये अगर मैं एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी, अगर उसके साथ में ऐसा होगा तो क्या होगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान की सभी बहन बेटियां इस फिल्म को आके देखें और सरकार से अनुरोध किया जाए कि ये महिलाओं के लिए फ्री कर दी जाए। ये तो केवल आज हम लोगों को इस पिक्चर के माध्यम से जागरूक किया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, लेकिन केरल स्टोरी देखने के बाद पता चला कि हाँ ऐसी स्थिति होती है। देखिए, जो तमाम महिलाएं हैं द केरल स्टोरी मूवी देखकर आए, इनका कहना है कि जो लोग इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, और मुख्यमंत्री का इन महिलाओं ने इसलिए शुक्रिया किया है कि यूपी में मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन महिलाओं ने द केरल स्टोरी देखने के बाद मुख्यमंत्री से मांग की है कि महिलाओं के लिए यूपी में इस मूवी को फ्री कर दिया जाए, ताकि लड़कियां, महिलाएं सब जाकर देख सकें कि आखिर हकीकत द केरल स्टोरी से एक जो नई हकीकत सामने आ रही है और जो आंखों पर कुछ लोगों के पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाए। ऐसी इन महिलाओं ने मांग की है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इनकी मांग पर कब तक विचार होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि द केरल स्टोरी को लेकर अब इसी तरीके से महिलाओं के समूह अब सिनेमा घरों में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। अब बड़ी खबर आगरा से, जहां पैराशूट जंपिंग के दौरान हादसे का मामला आया सामने। घायल कमांडो की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो कमांडो अंकुर शर्मा की मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत हुई। ड्रॉप जोन से दूर हाई टेंशन लाइन में उलझा था पैराशूट। मलपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। तो आगरा से बड़ी खबर, पैराशूट जंपिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ कमांडो, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो घायल कमांडो अंकुर शर्मा की मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई। ड्रॉप जोन से दूर हाई टेंशन लाइन में उलझा था उनका पैराशूट। मलपुरा थाना क्षेत्र का मामला। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।